So now we are going to start a very important topic, that how to tackle the polity. See, for polity, everyone choose Lakshmikant, and Lakshmikant is a best source for polity, no doubt. And many of you often confused about how to read Lakshmikant. So now I am here to suggest you. I'm not giving you like, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये आपका ये ऐसा आइडिया होगा कि आप यही फॉलो करिए, बट येस आई एम गिविंग टू अप्रोच. इफ़ यू कैन अप्लाई देन यू विल बी बेनिफिटेड. सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन पिक योर ओन डिसीजन. ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हम चैप्टर को कैसे टैकल करेंगे. सो हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल फेज. So I divided the chapter in 7 segment. So the first segment is about the initial phase. There you will build your foundation. तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे. सो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखिए, चैप्टर को पढ़ने के लिए फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड द इन सेगमेंट. यू कांट स्टडी ईच चैप्टर like a chronological order. You have to just divide in segment and then you have to pick your one segment at a one time, and उसके बाद से आप एक एक सेगमेंट ऐसे ख़त्म करते जाएंगे. तो इसमें क्या है कि पहला सेगमेंट आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ये सब लिंक है एक दूसरे से. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहाँ से आपका कवर हो जाएगा. तो अगर इसमें आप अगर छोड़ भी रहे हैं तो भी आपका ये वाला सेक्शन वहाँ से कवर हो जाएगा. ठीक है, अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो पार्ट है, सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितना भी ये है, इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है. पहले आप स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक के चैप्टर पहले आप 2-3 बार तो रीडिंग, एक बार मतलब 2-3 बार रीडिंग करने के बाद से व्हेन यू फिनिश द आई थिंक फोर्थ रीडिंग, जब फोर्थ रीडिंग ख़त्म हो जाएगा तब आप नोट्स मेकिंग पे जाइएगा. क्योंकि इन सब चैप्टर को आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए, जब तक कि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होगा, यू विल नॉट फील दैट यू हैव टू स्टडी अ मच. इसलिए आपको एक लेवल पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो नोट्स की ही ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ पे आखिरी तक. तो हिस्ट्री देखिए, यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट हुआ और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं. वेटेज की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं. और डीपीएसपी, ये भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इनके तो आपको नोट्स बनाने और इनको याद करने के लिए यू हैव टू पिक अ निमोनिक्स. यू कैन क्रिएट निमोनिक्स बाय योर सेल्फ, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके निमोनिक्स कैसे याद करते हैं. तो ये आपको एकदम थॉरली पढ़ना, मतलब एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन बनते हैं और अब क्वेश्चन के डायमेंशन इज़ लाइक चेंजिंग डे बाय डे. तो इस वजह से आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा. बाकी अमेंडमेंट कितने टाइप के होते हैं वो आप तैयार कर लीजिए. उसमें क्या होता है कि अमेंडमेंट के टाइप्स पता कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, और कौन कौन से अमेंडमेंट किसके लिए होते हैं, 368 के अंदर में कौन से अमेंडमेंट आते हैं, ये सब जो है पार्ट यहाँ से आप कवर कर लेंगे. प्रियम्बल में आप बस प्रियम्बल को आप याद कर लीजिए, उतना ही इनफ है. उसके बाद उसमें केस तो इतना पूछता नहीं है, बट हाँ अगर ये है कि अगर मेंस में कभी पूछ दिया तो लिख सकते हैं. बट मुझे लगता है कि बस प्रियम्बल को आप याद कर लेंगे तो जैसे कि आपको कौन कौन सा उसका कीवर्ड्स होता है, फेटर्निटी कहाँ से लिया गया, ये सब कीवर्ड्स, उसके अमेंडमेंट से कौन कौन सी चीज़ें डाली गई थी, वो चीज़ें हो गया. तो ये वहाँ से हो जाएगा. उसके बाद से बेसिक स्ट्रक्चर आपका, इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर में आपको कुछ जजमेंट है, उसको देखना किस जजमेंट से कौन सा आया था, वो वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा. उसके भी नोट्स आप तैयार कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि इस को आप 10 दिन का टाइम दीजिए, और 10-10 दिन का करके 2-2 घंटे आप देते हैं तो आपका ये 10-10 दिन में आपको पहले बार तो 10 दिन लगेगा, उसके बाद से इतना टाइम लगेगा नहीं आपका, मुश्किल से 6-7 दिन लगेगा. तो 1 महीने के अंदर आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, फिर उसके बाद से आप नोट्स बना सकते हैं. इसका अगला पार्ट आपका था यूनियन गवर्नमेंट, और इसको हम, और ये देखिए इधर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट. इन दोनों को आप एक साथ पढ़िए. जैसे कि जब आप यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप क्या करिए, स्टेट वाले में गवर्नर. तो पैरेलल यू हैव टू फिनिश दैट पोर्शन इन पैरेलली. सो
here you can see that there is the post of vice president in union, but you can't see the post here in state government. There is no post for vice governor or like any other post like vice president. So आपको यहाँ पे क्या करना है, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को एक साथ ही पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ पे आप गवर्नर को उसके बाद ख़त्म करेंगे. नाउ यू हैव टू मूव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, एंड हियर यू विल सी द टॉपिक ऑफ चीफ मिनिस्टर. तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को दोनों को एक साथ करना है, ठीक है. इसके बाद से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड हियर ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड नाउ here you see parliament, emergency provisions. इसमें तो आप ये प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद से ही कर सकते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, तो वहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है. अब पार्लियामेंट है यहाँ पे, तो पार्लियामेंट में यहाँ पे देखिए स्टेट लेजिस्लेचर है. अब जहाँ पे बाइक कैमरलिज्म होगा वहाँ पे वो उस चैप्टर से तैयार हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है. तो ये ऐसे ये चैप्टर हम दोनों एक साथ पैरेलली पढ़ेंगे. इसको भी आप टारगेट दीजिए, इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है. अगर इसमें टाइम लग रहा है तो नो डाउट इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं. तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका इन्हीं चैप्टर पे होगा, ये सेंटर और स्टेट पे. सो देखिए, यू हैव टू गिव योर 50% टाइम ऑन दैट टॉपिक. बाकी एल्स जितना भी होगा वो आप अदर पे दे सकते हैं. उसके बाद से जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़िए, ठीक है. उसके बाद से देखिए यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में पंचायती, म्यूनसिपैलिटी, दोनों एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा. इसी तरह से आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कंपेयर करके पढ़िए. कभी भी पॉलिटिक हो ना तो आप कंपैरिजन के साथ पढ़िए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है. उसके बाद से आप आएंगे, ये बॉडीज़ को पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है, इसके आप नोट्स बनाने ही पड़ेंगे. सो यू डोंट नीड टू मूव दैट लाइक discussion about how to tackle this topic. You have to just create a brief information about that topic. You have to just create a notes of yourself. तो उसमें क्या होगा कि आप कुछ टॉपिक जैसे होंगे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया. इन दिस इलेक्शन कमीशन you just need to do like you have to remember the tenure और कितने मेंबर होते हैं, स्ट्रेंथ, कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, और इनको हटाने का क्या प्रोसीजर है, ये सब कुछ इस कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है. आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ दीज ऑल टॉपिक्स. यू हैव टू जस्ट थॉरली रीड अबाउट दैट टॉपिक. इसमें आपको एक दिन में आपका पूरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक यही ख़त्म होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. ये तो आप इंटरस्टेट रिलेशन, ये सब जो है, ये तो आप जब सेंटर स्टेट जब पढ़ेंगे तभी आपको उसके साथ ही ये सब पढ़ना पड़ेगा. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जब यूनियन एंड स्टेट पढ़ेंगे, ये उसके ही टॉपिक से लिंक है, तो वो वहाँ से कर देंगे कवर. और ये जो अभी नया ऐड हुआ है तो इसमें देखिए बहुत सारी ये बॉडी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये सब एक साथ ही पढ़ लेंगे. ये बहुत टफ नहीं है, ये सब सारा टॉपिक एक साथ ही पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा. जैसे ये कमेटी और फोरम को हटा देंगे, ऊपर कैबिनेट कमेटी, ये सब हटा देंगे, तो बाकी ये जो टॉपिक है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ये सब तो आपका कुछ तो पार्ट आपका शेड्यूल से कवर हो जाएगा. शेड्यूल जो पढ़ते हैं आप वो उससे कवर हो जाएगा. बाकी जितना भी पार्ट है ये वाला, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ ही तैयार हो जाएगा. वो तो एक दिन में आपका ऐसा नोट्स मेरे पास मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उससे कवर हो जाएगा ये. बाकी इसमें आप देखिए कि हाँ, ये वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ. आई सजेस्ट यू दैट इन द पार्लियामेंट, सी पार्लियामेंट इज़ अ बिग चैप्टर एंड यू हैव टू गिव योर मोर टाइम इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में आपको बहुत टाइम देना है, क्योंकि पार्लियामेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. प्रीलिम्स में हर साल पार्लियामेंट से क्वेश्चन बनते हैं. बिल कैसे होता है, बिल से, जैसे इस बार ही फाइनेंशियल बिल से क्वेश्चन बना था, तो आपको ये वाला टॉपिक को छोड़ना नहीं है. तो ये एक अप्रोच रखिए पढ़ने का. इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक महीने में आप 2 रिवीजन पूरे लक्ष्मीकांत का कर लेंगे. और सेकेंड मंथ के बाद से आप 2-2 घंटा दे के 2-2 घंटे का आप टाइम दे के आप कर सकते हैं. सेकेंड मंथ के बाद से आप पहले मंथ के बाद से आप क्या करिए, नोट्स तैयार करिए. नोट्स उनका तैयार करिए जिनका बहुत ज़रूरी है. जैसे पार्लियामेंट का आप नोट्स नहीं बना सकते, और ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बहुत उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने लायक. तो उसको आप और छोटा करके वो पढ़ने का कोई उससे कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा उसको. तो ये अप्रोच रखिए. बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं.